लखनऊ से अखिलेश यादव का बयान। ये सरकार जो आपस में भिड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दबाजी के हैं। शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया है कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। सरकार कमजोर पड़ गई है, इसलिए उन्होंने ध्वस्तीकरण का फैसला टाला है। सरकार बताइए किसके निर्देश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी, कौन है वो अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी में खुलकर दलाली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हारे हुए लोगों का साथ देना चाहती है। बीजेपी कमजोर पड़ गई है, इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोका। होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का परिणाम अभी भी जो परिणाम आए उससे बेहतर परिणाम हो। राजस्व विभाग को लेकर खबरें चल रही हैं, वो विभाग सबसे करीब है, उनके कार्रवाई क्यों नहीं करते। सरकार कमजोर हो गई है, घबरा गई है, इसलिए फैसला टाला है। जो दोस्ती कारण की हो रही थी, किसके निर्देश पर हो रही थी। रिवर फ्रंट बनता है पर रिवर पर नाले नहीं है। इनके पास कोई योजना नहीं थी, केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते थे, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाहते थे। मेरे पत्रकार साथी उन्होंने ही कराया, वही रंग मिटा रहे हैं। करा तो उन्होंने ही ना, सरकार का ही फैसला था। ये अधिकारी फैसला इतना बड़ा नहीं ले सकते हैं, ये सरकार का फैसला था। ये आप इस तरह बात को मत हटाइए। सरकार कमजोर पड़ गई इसलिए हो गया, उपचुनाव आ गया, घबरा गए कि 10 ना हार जाएं, इसलिए फैसला टल गया। सरकार कमजोर हो गई है सर, कमजोर सरकार से किस तरह के बजट की उम्मीद कर रहे हैं आप? प्रेस को ज्यादा मिलेगा। जो प्रेस को कितना मिलता है? कितना बजट है प्रेस का? रविदास जी कितना है? इतना सच मत बोलो हमारे। अगर ये सही है, इस अखबार को बीच बीच में कम मिला है। ये अपना सच बता रहे हैं। नहीं, अब बजट पे जब आएगा तब बोलेंगे, अभी नहीं। सर एक बात बताइए, नहीं हमारा देखिए ऐसा है, बजट पे तो केवल एक ही पक्ष है। बजट का केवल एक पक्ष है कि जब ये देश की सरकार ये कहती है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत की हो जाएगी। उसमें उत्तर प्रदेश जो अपना सपना देख रहा था कि एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या सहयोग किया और दिल्ली सरकार ने क्या मदद की है। पहली बात कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। उसमें दिल्ली सरकार की क्या मदद थी, कितना सहयोग किया। और फिर जो ग्रोथ रेट चाहिए यूपी को, वो 35% की चाहिए, तो उस 35% ग्रोथ रेट के लिए क्या मदद किया दिल्ली सरकार ने। और फिर दिल्ली सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इनकम क्या है लोगों की। अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या दुनिया के उन देशों के बराबर होगी या हुई है कि नहीं हुई है, बस। वरना ये आप कहो तो सब दे दें, क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है। अगर कोई सरकार बननी है बताओ, अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूरी दे देंगे। जाइए। जी, आज तक की खबर का असर हुआ, पंतनगर रहीमनगर में बुलडोजर रुका है, क्या कहेंगे? ये आपका असर तो हुआ होगा, लेकिन असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं ये जो संघर्ष है कहीं बढ़ न जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे, रविदास जी लगातार संपर्क में थे, पीछे बैठे हुए लोग दोनों संपर्क में थे। और आप तो हीरो निकले ही, मुझे सुनने में आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि आज तक को पैकेज कितना मिलता है। तो इसलिए ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किसने फैसला लिया था घरों को हटाने का? कौन लोग थे? क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे। सरकार खुद फैसला ले रही थी, और फिर उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे जिस सरकार ने
सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट खराब किया हो। जो गोमती रिवर फ्रंट है वो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट होता, तो उनसे कोई उम्मीद करोगे कि नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। रिवर फ्रंट बनता है रिवर पर, नाले पर नहीं बनता है। आप मुझे ये बताओ उस नाले का पानी साफ करने का क्या इंतजाम है सरकार का? जो नाले में पानी आ रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट है या अन्य वेस्ट जो आ रहा है उसके अंदर, तो वेस्ट को कैसे रोकते ये लोग? क्या प्लान था इनका? इनके पास कोई प्लान नहीं था, केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते थे ये लोग। और हो सकता है कि कुछ बिल्डरों से मिले रहे हों ये लोग, क्योंकि इधर सब बिल्डर उन्हीं की तरफ चले गए हैं।